सो हेलो गाइस। जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, अकॉर्डिंगली उस तरीके का कुछ था नहीं, बट हाँ, जैसा हमने प्लान करा था कि लाइक कौन से लेवल को ब्रेक करेगा तो हम क्या चीज़ प्लान करेंगे, उस हिसाब से आपको 100% एक ट्रेड मिला होगा। मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले अपन चलते हैं एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे अगेन एनालिसिस करने के लिए, लाइक आज मार्केट ने क्या करा है। अगेन मार्केट ने सेम लेवल को रिस्पेक्ट करा है, लाइक इस रेजिस्टेंस को अभी तक ब्रेक नहीं करा है। सेकंड चीज़, एक गिव मी अ मिनट। ओके, सेकंड चीज़, मार्केट ने आज भी अपनी उसी रेंज के अंदर क्लोज करा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक यहाँ पे इसकी ये रेंज बन रखी है, कि मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये इसकी रेंज है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे इसकी रेंज में आज फिर मार्केट ने ऊपर जाने ओपनिंग ऊपर दी इसके हल्का सा, बट अगेन इसने अपने इसी रेंज के अंदर क्लोज कर दिया आकर के। यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से मार्केट अपने अपर लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। और आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से ये मार्केट अप जो क्लोजिंग है मार्केट की, वो शिफ्ट होती जा रही है ऊपर की तरफ इस तरीके से, हायर हाइस के फॉर्मेशन में इस तरीके से। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बिकॉज द थिंग इज़, अगर मार्केट इतना स्ट्रेच होता है ना, तो उसको और ऊपर जाने के लिए, ब्रेकआउट देने के लिए उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ता है अपर लेवल्स पे अपने रेजिस्टेंस के आसपास, जिससे क्या है, यहाँ पे नए जो पावर होती है, जो एसएल होते हैं, जो नई पोजीशंस क्रिएट होती हैं, वो यहाँ पे क्रिएट करने का मौका मिलता है बड़े प्लेयर्स को, लाइक इंस्टीट्यूशंस फॉर एफआईआईज डीआईआईज, इन सबको एक मौका मिलता है इस जगह पे पोजीशन क्रिएट करने का, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेच ले चुका है। अब अगर बात करें कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है आने वाले टाइम में, अब जैसे कि आज आपने न्यूज़ देख ही ली होगी कि इंडिया जो है वो काफ़ी वॉर के प्रिपरेशंस कर रहा है, और मॉक ड्रिल्स चालू हो जाएंगी और वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है मार्केट में। कल के दिन हो सकता है मार्केट स्लाइड गैप डाउन ओपन हो जाए, या मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल जाए। बट ओवरऑल ट्रेंड को अगर हम देखें तो बुलिश है। ये एक सेलिंग, टेम्प्रेरी सेलिंग होगी, तो आपको एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स को देखना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये है, अगर मार्केट में कल सेलिंग देखने को मिलती है तो आप सारे जितने भी हैं सेलिंग की साइड का ही प्लान कीजिएगा, कॉज उसमें प्रीमियम स्पाइक बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। पुट साइड में आपको इतने अच्छे स्पाइक नहीं मिलेंगे। बाकी ऑल दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपका हमेशा काम करेगा ही करेगा। बट हाँ, कल के दिन मार्केट में जहाँ तक मुझे लग रहा है, मार्केट सेंटीमेंट जो इंडिया के अंदर अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, न्यूज़ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो वॉर की सिचुएशन है उसके हिसाब से कल हमें थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट ऑल दो मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल वो ऊपर जाने वाला है या नीचे। ऑल बस ये सिचुएशन है जो अभी इस टाइम पे इंडिया के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, लाइक कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है और हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, और आज ट्रेड किस तरीके से मिला होगा। तो मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे कल का हाई, कल का लो, दिस इज़ वन, और कल का क्लोज। मार्केट एक बिल्कुल सेंटर में ही क्लोज कर रहा था, बिल्कुल एक छोटी रेंज बना दी थी। मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर स्लाइड गैप अप होता है तो यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस है अपने पास एक अच्छा खासा, जो कि प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट करेगा। और अगर नीचे आता है तो हम क्लोजिंग प्राइस पे देखेंगे वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और अपन एक टारगेट बनाएंगे प्रीवियस डे लो तक का। ये तो 15 मिनट का मैंने आपको टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। अगर मैं 5 मिनट पे चलूँ इसमें, तो आपको एक अच्छा डाउन साइड मूव क्लोजिंग प्राइस के जस्ट नीचे आके क्लोज करा, रीटेस्ट करा। यहाँ पे आप ये देखिए, इमीडिएटली जो अगली कैंडल ऊपर गई, उसके अगली कैंडल ने अगेन नीचे लाके यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था ऊपर से, इसलिए अगली कैंडल इमीडिएट बेसिस पे नीचे क्लोजिंग, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे दे दी। अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर होता तो दिख रहे आप इस तरीके की एक कैंडल बनती, दिस वन, इस टाइप की कैंडल इसके ऊपर बनती इस जगह पे। ओके, यहाँ पे इस जगह क्लोज नहीं देता, इस जगह क्लोज देता है कुछ विक बना के, और यहाँ पे ऐसे क्लोज देके कुछ इस तरीके की डोजी कैंडल बनाता है। तब हम मानते हैं कि हाँ, यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छा है, ये रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा। बट इमीडिएटली अगली कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई करा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, माय बैड। यहाँ से मार्केट ने नीचे गया, बट बायर्स ने थोड़ा बहुत ट्राई करा ऊपर ले जाने का, बट क्लोजिंग फिर भी प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ही आके दी। अगर ये चीज़ हमें रिवर्स मिलती, लाइक इस जगह की जगह यहाँ मिलती, इस जगह पे, इस कैंडल की जगह, तो बायर स्ट्रांग होते ना कि सेलर्स। इस पोजीशन पे सेलर स्ट्रांग थे। देन यहाँ पे एक एंट्री बनी,
इसके डोजी के हाई का जस्ट स्टॉप लॉस एंड प्रीवियस डे लो तक का टारगेट। जैसा मैंने आपको कल भी बोला था कि प्रीवियस डे लो तक का ही टारगेट अपने को लेना पड़ेगा कल के दिन। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ वापस से। मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर क्लोज करा है, आने को तो ये प्रीवियस डे के अगले दिन भी लो आ सकता था, बट हमारे पास एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज थी बिकॉज कल मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छे मूव देके वापस सेंटर में आके क्लोज करा है। अगर मार्केट कभी भी एक रेंज के सेंटर में क्लोज करता है ना, तो अगर वो सपोर्ट से डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो वो हाई तक ही जा पाता है, उससे ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाता। या फिर वो अगर रेजिस्टेंस पे से रिवर्स ले रहा है तो वो अपने प्रीवियस सपोर्ट तक ही जा पाता है। अब आप बोलोगे कि ये तो मार्केट तो जो है इस जगह ब्रेकआउट देके यहाँ तक भी गया है, अगेन यहाँ पे गया है, अगेन यहाँ पे गया है, अगेन यहाँ पे गया है, एंड मार्केट ने अपने आज के जो क्लोजिंग है वो एक नीचे की तरफ दी है इस जगह पे। सो मैं आपको बता दूं उसका रीज़न क्या है। अपने लो के नीचे दिए, बट दिन में एक ट्रेड हमें लेनी होती है, हम मल्टीपल ट्रेड नहीं ले सकते। उसका रीज़न ये होता है कि आपको हर कैंडल पर, अब यहाँ पे तो आप बोलोगे इनगल्फिंग बन गया, यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ पे डोजी बना हुआ है, डोजी का ही निकला, फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। अगेन यहाँ पे एक इनगल्फिंग बन गया, अगेन यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बन गया, यहाँ से मार्केट बन गया। तो आपको हर जगह एक चीज़ दिखेगी, बट अपने को एक पर्टिकुलर अमाउंट या मैं कह सकता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स ही मार्केट से लेने होते हैं, ना कि मार्केट में पूरा मूव कैप्चर करना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल आप यहाँ से बॉटम में बाय करो और बिल्कुल एकदम टॉप पे सेल जा करो, या टॉप पे एकदम सेल करो और बिल्कुल बॉटम पे आप अपना प्रॉफिट बुक करो। कभी नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट होते हैं ना, यहाँ पे शॉर्ट करना होता है और अगले रिट्रेसमेंट तक आपको अपना एक ट्रेड इनिशिएट करना होता है। वापस आपको कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा, देन आप सेकंड ट्रेड बनाओगे, बट आप कभी भी ये पूरा ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन बनाई, ये स्टॉप लॉस डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक भी मार्केट आया ना, अपने डे लो तक आपको दिखेगा, आप यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे इस जगह पे, ये देखो। उसका रीज़न आपको लगेगा कि भाई यहाँ से रिजेक्शन लेगा, और यहाँ पे ली भी होगी इसने रिजेक्शन। ये तो अपने को दिख रही है कि एक बड़ी कैंडल निकल गई। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे 100% रिजेक्शन होगी। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इन लेवल्स पे आपको रिजेक्शन 100% देखने को मिली होगी। ये देखिए यहाँ से मार्केट गया, रिजेक्शन ली, रिजेक्शन ली, यहाँ पे रुका, यहाँ से रुका, तो आपको जो है 100% यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला होगा। सो कोई भी इस चीज़ को नहीं ले सकता। और अगर मैं बात करूँ 1:2 की, तो 1:2 बहुत अच्छा टारगेट होता है। मैं तो आपको ये प्रीमियम के चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल रहे होंगे। लाइक इसका हाई लगाया, इंडेक्स के चार्ट पे आपको 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है। चलिए मैं मान लूँ 10 पॉइंट का ऑन एन एवरेज स्टॉप लॉस मिल रहा है इंडेक्स के चार्ट पे। एट द मनी का भी अगर आप पुट लेते ना, तो 0.5 का डेल्टा होता, 0.50 का। 0.50 का मतलब ये है, इसका हाफ कर दीजिए, 9.75 का हाफ आपका उसमें स्टॉप लॉस बनता। यहाँ पे आपके डे लो तक का टारगेट, यानी कि 58 पॉइंट्स का अगर मैं यहाँ पे टारगेट मिल रहा है मेरे को वन गो में इस टाइप के में प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक होते हैं। एट द मनी का चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, चार्ट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एट द मनी चल रहा है 24,450। ओके, निफ्टी 24,450 का पुट। सो अगर हम बात करें इस जगह की, एक सेकेंड, ये देखिए इस जगह पे यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट करी 77 रुपीज़ पे। ओके 77, यहाँ पे पॉइंट कितने थे 9.75, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बना आपका 5.40 पैसे। यानी कि अगर मैं आपको टोटल बताऊं 5.40 इंटू 75, आपका एक लॉट पे 400 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, सिर्फ 400 रुपये। और आपने पॉइंट लिए यहाँ तक, लाइक इस जगह टच होने तक के आपने टारगेट ले लिया इस कैंडल तक। 1:2 ऑलमोस्ट 6 का ट्रेड बना 31.50। यहाँ पे आपको 58 कुछ दिख रहे थे, अगर मैं 58 डिवाइड बाई 2 करूँ 0.5 के डेल्टा के हिसाब से 29 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि प्रीमियम बहुत फास्ट मूव करा है इसलिए आपको 2.5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि 31.50 इंटू 75, ये आपका 2350, यानी कि 1:2 अप्रॉक्सीमेटली 6 का आपको टारगेट मिला। चलिए इस यहाँ पे 1:6 ही कर लेते हैं इस तरीके से, 1:6 का आपको टारगेट मिला। सो यही एक तरीका होता है, यही कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं। अगर आप यहाँ पे पेशेंसली बैठे होते ना, तो आपको जो, जैसा मैंने आपको कल का ट्रेडिंग प्लान बताया था, मार्केट ने सेंटर में क्लोज करा है तो हम डे हाई या डे लो तक का ही टारगेट लेंगे प्राइस एक्शन देख के। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस जगह की जगह गैप अप होने की जगह मार्केट इस जगह गैप डाउन हो जाता। अब मैं आपको थोड़ा ब्लैंक चार्ट पे लेके चलता हूँ इस चीज़ के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं ड्राइंग्स एक बार रिमूव कर देता हूँ। लाइक मार्केट जो है यहाँ पे गैप अप होके और ऐसे करके आया,
रीटेस्ट करा, देन वो नीचे गिरा, ठीक है, हमने पुट साइड की ट्रेड बनाई। फॉर एन एग्जांपल मार्केट यहाँ खुल जाता गैप डाउन, मार्केट ऊपर ब्रेक करता अपने क्लोजिंग प्राइस को, यहाँ पे आता, देन यहाँ जाता, तब भी हम रेजिस्टेंस तक का ही टारगेट लेते, भले ही मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल जाए, कोई इशू नहीं है। आप दोबारा से पुल बैक पे एंट्री बनाओ, कोई प्राइस एक्शन देख के बनाओ, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देख के बनाओ, उसका कोई इशू नहीं है। बट जब तक आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन ना मिले तब तक आप एंट्री नहीं बना सकते। जैसा मैंने आपको बताया कल, अगर प्रीवियस डे का क्लोज ब्रीच होता है, रीटेस्ट का वेट करेंगे, प्रीवियस डे लो तक का टारगेट लेंगे। अगर गैप अप सिनेरियो में, या फिर गैप अप होने के बाद में ये भी हो सकता था कि वो यहाँ की यहाँ ऐसे यहाँ पे कुछ बनाता और ऊपर निकल जाता इस जगह पे, तब भी हम यहीं तक का टारगेट लेते। दूसरा, गैप डाउन पोजीशन में हमने क्या बोला था, ऊपर जाएगा, क्रॉस करेगा, रीटेस्ट करेगा, देन लेंगे। और सेकंड सिनेरियो सेम, ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा रिवर्सल के, तब हम वापस से लो तक का ही टारगेट लेते, भले ही हमें वहाँ पे 5 या 10 पॉइंट मिले, बट हम इससे नीचे नहीं जाते। उसका रीज़न ये है कि हम प्रीवियस डे के लो और हाई का जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस सपोर्ट मतलब इम्पोर्टेंस रखेंगे बेसिकली, उतना ही ज़्यादा हम अच्छे ट्रेड्स को कैप्चर कर पाएंगे। ऑल दो मार्केट यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता था, मार्केट 10,000 पॉइंट भी गिर सकता था और 10,000 पॉइंट बढ़ भी सकता था, बट जितना ज़्यादा वो अपने प्रीवियस डे हाई और लो और क्लोज को रिस्पेक्ट करेगा ना, उतना ही ज़्यादा मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी देगा। लाइक आप जितना आप खुद रिस्पेक्ट करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो ये तो हो गया आज का। अब हम देखते हैं कि हम कल के दिन क्या प्लान करेंगे। इफ़ मार्केट, जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट मेरे को लग रहा है हो सकता है सेंटीमेंट्स इस हिसाब से है मार्केट एक अच्छा डाउन साइड मूव दे। सो उसके अकॉर्डिंग आज का हाई लो क्लोज सब कुछ। और देखिए मार्केट ने अपने लो के आसपास ही क्लोज बनाया है, यानी कि मार्केट के अंदर सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट है इस टाइम पे। सो हमें अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि अगर मार्केट अपने लो के आसपास क्लोज कर दे तो हमें उसके अगेंस्ट में और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने पड़ेंगे। जैसे एक पहला ये हो गया, दूसरा वाला आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं और तीसरा आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इस जगह पे। और इससे नीचे अगर जाता है तो लाइक फिर तो आप कहीं पे भी आपको मैं कह सकता हूँ बहुत नीचे तक भी जा सकता है मार्केट उसका। बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अगर कल गैप डाउन भी ओपन होता है इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास, तो हमें वेट करना होगा मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन बनने का, देन हम कुछ और प्लान कर सकते हैं। और मार्केट बाकी देखिए सब चीज़ ठीक है, बट हमें ये देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है और क्या करता है। बट फिर भी अगर मैं देख लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम वेट करेंगे क्लोजिंग प्राइस तक के आने का, कॉज प्रॉफिट बुकिंग 100% आएगी कहीं ना कहीं पॉइंट पे। इस जगह नहीं आएगी तो सेकंड कैंडल में आएगी, थर्ड कैंडल में आएगी, बट आएगी ज़रूर। पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक पे एंट्री, पुल बैक के क्लोजिंग पे और ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। इफ़ मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होकर डायरेक्टली एक अच्छी कैंडल रेड बनाता है, वेट करेंगे इस क्लोजिंग प्राइस के ब्रीच होने का। ब्रीच होगा, पुल बैक लेगा, पुल बैक पे एंट्री बनाएंगे जैसे हमने आज के दिन देखी थी, सेम उसी तरीके से। क्योंकि अभी मार्केट रेंज के अंदर है तो आपको एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो हाई लो और क्लोज प्राइस है, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं अपने हर एक लेवल को। अब अगर बात करें, मार्केट अगर गैप अप हो गया इस जगह और एक ग्रीन कैंडल बनाई, मैं यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा प्रीवियस डे लो तक। मार्केट ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, तभी मैं कोई अपसाइड की एंट्री दूंगा। ऑल दो इसके चांसेस कल मुझे कम लग रहे हैं, बिकॉज मार्केट के अंदर जो इंडिया के अंदर सेंटीमेंट चल रहा है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से नेगेटिविटी शो कर सकता है मार्केट उसके अकॉर्डिंग। सो मेरा जो कल का प्लान है कि मैं एक बार कल के दिन मार्केट को ये देखूंगा कि मार्केट गैप डाउन कितना हो रहा है, क्योंकि जितना बड़ा गैप डाउन मार्केट होगा उस हिसाब से हमें ट्रेड को इनिशिएट करना होगा। क्योंकि पहले 5-10 मिनट में गैप डाउन जो भी प्री मार्केट में पता चल जाएगा कि लाइक अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, फॉर एग्जांपल मार्केट इधर ही खुल गया आके, उस केस में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी इस सपोर्ट तक या फिर इस सपोर्ट तक। प्रॉफिट बुकिंग 100% देखने को मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज जो भी लोग यहाँ पे पुट शॉर्ट करके गए होंगे उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं करेंगे। तो आपको हो सकता है ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए। तो उस ग्रीन कैंडल के बाद में आपको जो भी कैंडल रेड मिलेगी उसका जैसे ही लो ब्रेक होगा वहाँ पे पुट की एंट्री बना सकते हो। बिकॉज एक अगर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, वहाँ पे एक रेड कैंडल या एक बहुत छोटी सी कैंडल बना रहा है, भले वो ग्रीन हो, रेड हो, कोई भी हो, बहुत छोटी सी डोजी टाइप की कैंडल, मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल बना रहा है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर वो प्रॉफिट बुकिंग ही है। आप उसके लो ब्रेक होने पे आप आराम से वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, या फिर अपने रेजिस्टेंस तक आने के बाद में आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अपोजिट साइड का।
अगेन मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इन लेवल्स के आसपास, तो यहाँ से डायरेक्ट एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, जो माइट भी इस लेवल को भी डायरेक्टली क्रॉस कर दे, रीटेस्ट करके फिर डाउन साइड में आए। और हो सकता है वो यहाँ पे रीटेस्ट ऊपर की तरफ ही कर ले, देन अगेन ब्रेक करे, तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। यही मेरा कल का प्लान है। मैं कल के दिन अगर कॉल साइड में जाना होगा तो मैं एक लॉट से ही जाऊंगा, ऑल्दो मैं एक लॉट से ही ट्रेड करता हूँ, बट अगर कल मार्केट में मेरे को जिस हिसाब से मेरा व्यू है, जो मेरी पोजीशनिंग है मार्केट के अंदर, अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट जो है एक नेगेटिविटी शो कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं हो सकता है कल के दिन अपने लॉट्स थोड़े से बढ़ाऊं प्राइस एक्शन को देखते हुए। सो या दिस इज़ द मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आए, एंड जो भी फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।